दोस्तों, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है और यदि शेषफल 36 हो तो ज्ञात करें कि भाज्य कितना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो बिल्कुल आसानी से इसका आप जवाब दे पाएंगे। बस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट देना चाहूँगा कि जब भाग के एक प्रश्न हो, भाग दिया जाता है तो इसे भाजक बोला जाता है और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोला जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है। और यहाँ जो आता है उसे भागफल बोलते हैं और यहाँ जो बचता है उसे शेष बोला जाता है। और बचपन में हम लोग पढ़े होंगे भाग का जांच करने का विधि कि इसमें इससे गुना करो। जब भाग हम लोग को दिया जाता था तो गुरुजी कहते थे कि इसमें इससे गुना करो, इसको जोड़ दो तो ये आना चाहिए। तो इसका एक नियम होता है कि भाज्य बराबर, यानी ये बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ में शेष होता है। ठीक है, ये इसी नियम के तहत हम लोगों को गुरुजी बोला करते थे कि आप इसमें इसे गुना करो, इसे जोड़ो तो ये आना चाहिए। अगर आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है और यही आपसे भाज्य पूछा है। यहाँ देखिए, तो हमें चाहिए भाजक और भागफल और शेष चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, बोला है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है तो भाजक बराबर भागफल गुने 12। अच्छा, तथा शेषफल का 5 गुना है तो तथा शेषफल का माने भाजक ही भागफल का 12 गुना है। अब भाजक के ही बारे में बोल रहा है कि शेषफल का 5 गुना है, यानी यही भाजक जो है वह शेषफल का यानी शेष का 5 गुना है। अब देखिए यहाँ पे शेषफल दिया हुआ है 36, यानी इसका मान 36 दिया हुआ है तो हमारा भाजक आराम से निकल जाएगा। 36 में 5 से गुना कर लेंगे तो 36 से 5 में गुना करेंगे तो 180 हमारा भाजक आ जाएगा। और हमें क्या क्या चाहिए, तो भाज्य निकालने के लिए चाहिए भाजक जो कि आ चुका है यानी 180 और भागफल जो कि अभी नहीं आया है, लेकिन शेष हमें पता है कि 36 है। यहाँ शेष हमें भागफल निकालना है, भागफल इससे हम निकाल सकते हैं। तो बोलिए यहाँ पे भाजक 180 आ गया तो हम यहाँ पे मान 180 पुट कर सकते हैं। भाजक का मान 180 बराबर भागफल गुने क्या हो जाएगा 12, यानी भागफल ये गुना में 12 है वो यहाँ बट्टा में 12 आ जाएगा क्योंकि अब 12 से भाग लग जाएगा तो हो जाएगा 12 से इसे काटेंगे तो 15 बार में, यानी कि हमारा भागफल का मान आ गया 15। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15। अब ये 15 में 18 से गुना करिए और 36 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 0 0, 15 8 120 के 0, हासिल आपका हो जाएगा 12, 15 का 15 12 27, अब प्लस में वहाँ 36 है, 2736 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके SSC 10+2 लेवल में CHSL में क्वेश्चन ये पूछे गए थे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब से क्या करेंगे दोस्तों, ये अगर आपको पता हो कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो आप इसको आप आराम से 5 सेकंड के अंदर में सवाल को बना सकते हैं। भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है और शेषफल दिया है 36, तो 36 पचे 180 भाजक आ जाएगा। भाजक का मान यहाँ पुट करेंगे 180 और यहाँ भागफल का मान निकालने के लिए 12 से भाग दे देंगे, 15 आ जाएगा। और भाज्य बराबर भाजक का मान पता चल गया 180, भागफल का मान पता चल गया आपका 15 और शेष का 36। ये हमें तीनों चाहिए, तीनों ज्ञात कर लिया, आराम से इसे गुना करा के जोड़ के बना लेंगे सवाल। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिए ये सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी से संबंधित जो है वह सवाल है। लेकिन यहाँ भाजक और भागफल का जो शेष का मान दिया रहता था यहाँ पे AB के रूप में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं एग्जाम में। तो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जो ऐसा प्रश्न पढ़िए जो कोई बहुत सारे लड़के को बनाने में कठिनाई होती हो, वो सवाल को अगर आप बना जाएंगे तो जनरल सवाल तो आपको सभी को आता है। ये ऐसे सवाल जो है ना अगर आप बना पाएंगे या देख पाएंगे तो आपको जो है अन्य लड़के से आप ज़्यादा जो है वो स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं, उसी पे आधारित हम बनाएंगे हम लोग। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, तो यहाँ देखिए भाजक जो है वह भागफल का 4 गुना है, मतलब बराबर हो गया। और शेषफल का 12 गुना है, यानी यही भाजक शेषफल का यानी शेष का 2 गुना है, 12 गुना नहीं है 2 गुना है। अब A और B भाजक और भाज्य है, यानी भाजक का मान है आपका
ए जो है वो भाजक का मान है और बी भाज्य का मान है। तो ए भाजक का मान है तो हम यहाँ ए भाजक की जगह पुट कर दिए। तो हमारा शेष का मान निकालना होगा, क्योंकि हमसे भाज्य और शेष में रिलेशन पूछ रहा है, तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ में हो जाएगा शेष हो जाएगा। तो हमें शेष का भी मान चाहिए, भागफल और भाजक का भी मान चाहिए, सबका चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ है भाज्य का मान हमारा दिया हुआ है, भाज्य का मान दिया हुआ है हमारा बी और भाजक का मान दिया हुआ है ए। हमको अभी चाहिए भागफल का और शेष का, तो हम इसी रिलेशन से हम शेष और भागफल का मान निकालेंगे। तो शेष बराबर यहाँ भाजक का मान है ए, यहाँ 2 है तो 2 से यहाँ भाग लग जाएगा, तो हमारा शेष का मान आ जाएगा, शेष बराबर हो जाएगा a/2। तो यहाँ पे हम शेष का मान a/2 पुट कर सकते हैं। हमें भाजक भी पता चल गया, भाज भी पता, भाजक और भाज तो दिया ही है, हमें शेष पता चल गया, भागफल पता करेंगे। भागफल भी पता करने के लिए यहाँ पे हम भाज का मान पुट करेंगे। भाज का मान हमारा a दिया हुआ है तो यहाँ पे हम a पुट कर देंगे। a बराबर भागफल गुने 4 है, तो यहाँ पे a अब बट्टा में हो जाएगा 4, बराबर में हो जाएगा हमारा भागफल, यानी भागफल का मान a/4, यानी हम यहाँ पे a/4 पुट कर देंगे। शेष का मान a/2 आ गया और भागफल का मान a/4 आ गया, और भाजक का मान a पता है मुझे और भाज्य का मान b पता है मुझे। तो बताइए भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो यहाँ पे हो गया आपका b बराबर a गुने a/4 जोड़ a/2। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो b बराबर a² प्लस a/2 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं तो 4 2 का लघुत्तम हो जाएगा 4, 4 एकम 4 a² हो जाएगा, एक मरतबे से 2 दूनी 4, यहाँ पे 2a हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे हम बना देते हैं आपको बीच में, इसके बाद ये समझिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, b बराबर हो जाएगा आपका a कॉमन करेंगे, इसमें से a दोनों में से कॉमन कराएगा तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ a करा चुका है, सॉरी यहाँ पे a करा चुका है, a इसमें से करेंगे, यहाँ a निकल चुका है तो a+2 बचेगा। ठीक है, a+2 अब बट्टा में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा आपका 4। ये ऑप्शन देखिए कि कहाँ ऐसा ऑप्शन है, तो कहीं नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन डी ऑप्शन में ठीक से देखिए तो a×a+2 और ये 4 बराबर के उधर है और b नीचे है, तो हम इसको ऐसे भेज सकते हैं, 4 यहाँ पे लिख सकते हैं a×a+2 और बट्टा में हो जाएगा b। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा और ये डी नंबर ऑप्शन में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि और भी आपके दोस्तों को ऐसे ऐसे अमेजिंग वीडियो मिले और वो भी आप फ़ायदा उठा सके इस वीडियो का। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।